नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार पर तमाम विपक्षी पार्टियां हमलावर हैं और साथ साथ सम्राट चौधरी जो कि सूबे के उप मुख्यमंत्री हैं वो भी लंबे अरसे से नीतीश कुमार की मुश्किलों को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो हाल ही में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है और बिहार में बढ़ते अपराधों को लेकर जेडीयू और नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब ऐसे में देखा जा रहा था कि एनडीए गठबंधन में जो बिहार के अंदर फूट पड़ती हुई नजर आ रही है, या यूं कहें कि सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के बीच जो यहाँ पर सियासी भेदभाव देखा जा रहा है एक दूसरे को लेकर, कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमले बोलते हुए नजर आ रहे हैं, तो अब ऐसे में नीतीश कुमार के आरजेडी के साथ गठबंधन करने के कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन अब लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव इस तरह से हमले करते हुए लंबे समय से नजर आ रहे हैं और हाल ही में जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ा हमला बोला है, आपराधिक घटनाओं के बढ़ने को लेकर यहां पर सवालिया निशान खड़े किए हैं, उससे क्या आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन होता हुआ दिखेगा या फिर नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन के माध्यम से चुनाव लड़ेंगे? और अगर एनडीए गठबंधन के माध्यम से भी चुनाव नहीं लड़ते हैं तो क्या नीतीश कुमार अकेले के दम पर यानी खाली जेडीयू के दम पर यहां पर चुनाव लड़ेंगे और जीत हासिल कर पाएंगे या फिर नहीं? इस मुद्दे पर तमाम चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ माही मौजूद है। माही, बहुत बहुत स्वागत है आपका। माही, क्या कुछ लगता है जिस तरह से बिहार की राजनीति में उठापटक मची हुई है और ऐसे में लोकसभा चुनाव के दौरान से ही देखा जा रहा है तो यहाँ पर सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के बीच जो अनबन चल रही है उससे एनडीए गठबंधन कहीं ना कहीं बिखरता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसे में क्या लगता है कि आने वाले समय में आरजेडी के साथ गठबंधन होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव भी यहाँ पर जिस तरीके से हमला बोलते हुए नजर आए हैं, या फिर नीतीश कुमार यहाँ पर अकेले के दम पर चुनाव लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे? क्या कुछ लगता है आपको? जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है ये उनको खुद नहीं पता होगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से वो पलटी मारते हुए नजर आए, जो इनका एक बैकग्राउंड रहा है, कहीं ना कहीं इस बात की तरफ तो अंदेशा लगता है कि अगर नीतीश कुमार को वो तवज्जो भारतीय जनता पार्टी नहीं देती है इस बार के विधानसभा चुनाव में, तो जाहिर तौर पर वो फिर से पलटी मार सकते हैं। वहीं अगर देखा जाए सम्राट चौधरी का आपने जिक्र किया, सम्राट चौधरी जिस तरीके से अपनी बात को लेकर पलटते हुए नजर आए, मुरेठा को लेकर, हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर, तमाम ऐसे मुद्दे थे जिस पर कहीं ना कहीं वो अपनी ही बात में उलझ गए और उनको जो प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया जाता है तब से कहीं ना कहीं उनकी जो नाराजगी है वो देखने को मिलती है नीतीश कुमार के लिए। तो ऐसे में ये पूरा जो समीकरण है इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, चाहे नीतीश कुमार की बात कर लिया जाए चाहे सम्राट चौधरी को, अगर किसी को भी आरजेडी की तरफ से बड़ा ऑफर मिलता है, क्या सम्राट चौधरी आने वाले भविष्य में नहीं चाहेंगे कि वो सीएम पद पर बैठे जाए? ऐसे में डिप्टी सीएम है, अगर वो पद जाकर आरजेडी में मिलता है और सम्राट चौधरी को धीरे धीरे करके दरकिनार किया जाता है नीतीश कुमार के द्वारा या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं बड़ा फेरबदल हो सकता है। वहीं नीतीश कुमार की अगर बात करें तो नीतीश कुमार की मांग कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी कर रही है, कहीं नहीं पूरी कर रही है, तो ऐसे में एक बैलेंस बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है। क्योंकि आपने देखा जब कैबिनेट विस्तार हो रहा था तो रेल मंत्रालय की मांग नीतीश कुमार ने की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सिरे तरीके से नकार दिया था और उनको किसी भी तरीके की कोई जिम्मेदारी नहीं दी। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अब भारतीय जनता पार्टी ने उनको स्पेशल पैकेज देके जिसमें 26,000 करोड़ कहीं ना कहीं बिहार के लिए पास हुआ है, जिसमें विकास कार्य कराए जाएंगे। तो ऐसे में उसका बेनिफिट किसको मिलेगा? नीतीश कुमार को ही मिलेगा इस बार के विधानसभा चुनाव में, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी नीतीश कुमार को नाराज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार केंद्र में जो सरकार बनी है वो नीतीश कुमार और टीडीपी की वजह से बनी है। अगर वहां पर देखा जाए भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से मनमानी करने की कोशिश करती है तो नीतीश कुमार को अच्छे तरीके से पता है कि पलटी मार के सब कुछ बैलेंस किया जा सकता है और वो उसको करने में बिल्कुल परहेज नहीं करेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ जाएंगी, क्योंकि इस बार के लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा कोई बेहतर प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का नहीं रहा है, और ऐसे में विधानसभा चुनाव में भी अगर ज्यादा से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखती है और उस पर भी हार का सामना करना पड़ जाता है तो कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ जाएंगी। वहीं एनडीए दल के अगर जो सहयोगी है
नीतीश कुमार की बात करें, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान लगातार किसी मुद्दों को लेकर अड़ जाते हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को उनको दूसरी तरीके से समझा देना और एक पद देकर समझा देना, कॉम्प्रोमाइज कर लेना, कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ये लोग जरूरत और मजबूरी बन गए हैं। और वही कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी फायदा उठा रहे हैं। आपने देखा कि पशुपति पारस भी फायदा उठाते हुए नजर आए और चिराग पासवान भी, नीतीश कुमार भी, हर कोई भारतीय जनता पार्टी का फायदा उठा रहा। तो ऐसे में जो समीकरण है बहुत बिखरने वाले भी हो सकते हैं। तेजस्वी यादव वोट डालकर कहीं ना कहीं अपने पाले में कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि किस तरीके से अखिलेश यादव ने मानसून ऑफर देकर कहीं ना कहीं पूरी पार्टी में खरमंडल मचा दिया। वही स्थिति कहीं ना कहीं अब तेजस्वी यादव की भी बनती हुई दिखाई दे रही है एनडीए में और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में बिहार में। अगर ऐसा कुछ होगा तो जाहिर तौर पर वही यूपी वाले हाल होते हुए दिखाई दे सकते हैं। मनीष, बिल्कुल। तो अब ऐसे में जिस तरह से यहाँ पर तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है और ऐसे में अब उत्तर प्रदेश की तरह बिहार के अंदर अगर हालात बन जाते हैं तो बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ना भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरा हो सकता है, क्योंकि देखा जा रहा है 25 सीटों की मांग यहाँ पर जीतन राम मांझी कर देते हैं। चिराग पासवान भी कहीं ना कहीं खुद को सीएम के तौर पर देखते हुए नजर आते हैं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। और यहाँ पर जिस तरह से सम्राट चौधरी दावे करते हुए नजर आ रहे हैं कि सीएम का चेहरा वही होंगे, तो क्या वाकई नीतीश कुमार के हाथ से गद्दी जाने वाली है? तो माही, क्या कुछ लगता है जिस तरह से एनडीए के समर्थित दल ही यहाँ पर एनडीए की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, सेम वही जिस तरह से फॉर्मूला यूपी में चल रहा है वही फॉर्मूला यहाँ पर बिहार की राजनीति में चल रहा है, तो क्या लगता है क्या उत्तर प्रदेश की तरह ही कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में पिछड़ती भी नजर आएगी? और अगर एनडीए के समर्थित दल ही यहाँ पर अगर इतनी मांगे करते हुए नजर आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी अपने पास क्या कुछ रखेगी, क्या लगता है? जी बिल्कुल, देखिए ज़्यादा से ज़्यादा सीटें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार चाहते हैं, जीतन राम मांझी चाहते हैं, चिराग पासवान चाहते हैं, हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा सीटें चाहता है। वहीं झारखंड में देखा आपने नीतीश कुमार ने किस तरीके से 11 सीटों पर अपना कब्जा कर लिया और बिहार में भी विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार यही चाहेंगे कि ज़्यादा सीटें उनको मिल जाए। अब ऐसे में होगा तो सीटों को लेकर कहीं ना कहीं फूट पड़ने की संभावना है। आपने देखा पिछले ही जब लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव हो रहे थे, फ्लोर टेस्ट से पहले जीतन राम मांझी ने बोला था कि एक रोटी से पेट नहीं भरता है, कम से कम 2 से 3 रोटियां तो दीजिए। इस तरीके की बात कहना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कैबिनेट पद देकर कहीं ना कहीं संतुष्ट करने की कोशिश जरूर की गई है, लेकिन उसका कुछ फायदा देखने को नहीं मिला है। तो यही बात कहीं ना कहीं अब बिहार के समीकरण को पूरी तरीके से बदलते हुए नजर आ सकती है। मनीष जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में जिस तरह से यहाँ पर तेजस्वी यादव हमला करते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या यहाँ पर आरजेडी के साथ गठबंधन की जो कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि एनडीए गठबंधन के माध्यम से नीतीश कुमार खुद को परेशान स्थिति में देखते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी यहाँ पर मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ एनडीए के समर्थित दल जिस तरह से बड़ी बड़ी मांगे करते हुए नजर आ रहे हैं, तो आरजेडी की तरफ जाने की यहाँ पर संभावनाएं थी। लेकिन अब तेजस्वी यादव का ऐसा बयान दे देना, तो क्या नीतीश कुमार के लिए विधानसभा चुनाव लड़ना मुश्किल भरा हो जाएगा? क्या आने वाले समय में जेडीयू अकेले के दम पर चुनाव लड़ेगी? और अगर अकेले के दम पर चुनाव लड़ती है तो क्या एक बार फिर से यानी 10वीं बार बिहार के सीएम के तौर पर जनता नीतीश कुमार को देखेगी या फिर कोई नया चेहरा बाजी मारता हुआ नजर आएगा? फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।